नमस्ते बच्चों। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th की क्षितिज का पाठ 8 कन्यादान। इसे लिखा है ऋतुराज ने। कहते हैं बच्चों, कन्यादान जो है वो दुनिया का सबसे महादान है। जिस माता पिता ने अपने बच्चे को बचपन से पाला पोसा, उसे जन्म दिया और पाल पोस के बड़ा किया, उसे फिर बड़ा करने के बाद उसे पढ़ा लिखा कर शिक्षित करने के बाद उसे दान दे देते हैं, किसी और के हाथ उसे सौंप देते हैं। तो इसी पे आधारित है आज की ये कविता। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। कहते हैं कि उसका जो दुख था, उसका यानी कि माँ का, एक माँ का जो दुख था, एक माता पिता का जो दुख होता है वो कितना प्रामाणिक होता है, यानी एक सच होता है। लड़की को दान में देते वक्त जैसे उसको ऐसा महसूस होता है कि उनकी अंतिम पूंजी वही थी, क्योंकि बचपन से उसे जन्म दिया, फिर उसे पाला पोसा, कितनी कठिनाइयों से माता पिता पाल पोस करके बच्चों को बड़ा करते हैं, ये तो आप सभी को पता है। और उसे फिर बड़ा करने के बाद उसे किसी और के हाथों सौंप देते हैं और वो किसी और के घर की बेटी बन जाती है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। कहते हैं कि लड़की अभी जो है सयानी नहीं थी, यानी कि बड़ी तो हो गई थी लेकिन उसमें उतनी समझ नहीं हुई थी। वो बिल्कुल भोली सरल थी, बहुत ही सीधी सादी भोली थी, क्योंकि उसमें दुनियादारी अभी नहीं आई थी। दुनिया को समझने की, लोगों, अच्छे बुरे लोगों की पहचान उसमें नहीं थी। कि उसे सुख का आभास तो था, यानी कि अभी तक जो बड़ी हुई थी सिर्फ सुखों में ही पली हुई थी, तो उसे दुख का आभास नहीं था। सुख का तो आभास था पर दुख का आभास उसे नहीं था। उसे दुख बाँचना नहीं आता था, यानी कि दुख बाँटना नहीं आता था कि कैसे दुख में इंसान को सामंजस्य बना करके रखना पड़ता है, इसका उसे अनुभव नहीं था। सिर्फ सुख का आभास उसे था, क्योंकि वो बचपन से लाड प्यार में पली थी अपने माता पिता के घर। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। वो धुंधले प्रकाश जो था, एक धुंधला प्रकाश जो कि कहने का तात्पर्य है जो कि साफ साफ दिखाई नहीं पड़ता। ठीक इसका नज़रिया जो था अभी वैसा ही था। ये अभी साफ साफ कुछ भी देख नहीं पा रही थी। कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रिझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा कि पानी में झांक कर अपने चेहरे को, जब तुम ससुराल जाओगी तो अपने चेहरे को पानी में झांक कर मत देखना। कहने का तात्पर्य है कि अपनी सुंदरता पर तुम घमंड मत करना। कि हाँ, अगर आईने के सामने खड़ी हो जाओ और तुम्हें लगे कि मैं बहुत सुंदर हूँ, तो तुम ससुराल में इतना घमंड मत करना अपने चेहरे पर। आग रोटियां जो है सेकने के लिए होती हैं, जलने के लिए नहीं। कहते हैं कि तुम सब कुछ करना, रोटी भी बनाना, सबको खिलाना पकाना, सब कुछ करना, लेकिन इतना अपने आप को मत जलाना कि तुम खुद जलकर भस्म हो जाओ। कहने का तात्पर्य है कि सब कुछ करना, सबके सुख दुख का ध्यान रखना, लेकिन अपने को जलाना नहीं। यानी जब कोई कठिन परिस्थिति आए तो उसका सामना करना, लेकिन उसमें अपने आप को झोंक नहीं देना है। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। ये वस्त्र और आभूषण जो है ये तो शाब्दिक भ्रम है, एक जो स्त्री के जीवन से बंधे हुए हैं। सच ये नहीं है। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। माँ ने उसे समझाया जाते वक्त कि तुम लड़की हो, ये बात सच है, इसका हमेशा ध्यान रखना कि कुछ भी तुम गलत मत करना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। कहने का तात्पर्य है कि कठिन परिस्थिति में अपने आप को इतना भी नीचे मत गिरा देना कि बाद में तुम्हें खुद अपने आप पर शर्म आए।
तो बच्चों, ये बहुत ही छोटी सी कविता थी ऋतुराज जी के द्वारा लिखी गई, पर बहुत ही सुंदर कविता थी। तो बच्चों, अगर आपको ये कविता अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें।